हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, किसी कार्बनिक यौगिक के 0.46 ग्राम को विश्लेषित किया गया। CaCl2 U2 के द्रव्यमान में 0.54 ग्राम तथा पोटास बल्ब में 0.88 ग्राम की वृद्धि हुई। यौगिक का प्रतिशत संघटन है। बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि कितना ग्राम कार्बनिक यौगिक दिया गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास लिखा गया है 0.46 ग्राम कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक। अब आगे बच्चों हम यह देखते हैं कि जो हमारे पास H2O का द्रव्यमान कितना बना है। H2O का बना द्रव्यमान बराबर बराबर क्या होता है, जो यूट्यूब में कितने ग्राम की वृद्धि हुई। यू ट्यूब में हुई ग्राम में वृद्धि। ग्राम में वृद्धि यानी कि हम बोल सकते हैं कि 0.54 ग्राम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। इस प्रकार हम CO2 का द्रव्यमान देख सकते हैं। CO2 का बना द्रव्यमान, जो CO2 का कितना द्रव्यमान बनेगा, यह बच्चों CO2 का द्रव्यमान उतना बनेगा जितना पोटास बल्ब में वृद्धि हुई। हम लिखते हैं यहाँ पे पोटास बल्ब में हुई वृद्धि बराबर कितना होगा, 0.88 ग्राम। 0.88 ग्राम बच्चों वृद्धि होगा पोटास बल्ब में। अब हम क्या करते हैं कि अब हम प्रतिशत निकालते हैं कि कार्बन का प्रतिशत कितना था। तो हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन का कितना प्रतिशत था। बच्चों, हमें यहाँ से यह पता चल गया कि उस कार्बनिक यौगिक में तीन परमाणु है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आओ बच्चों हम देखते हैं हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितने में होगा, H2O में होगा। जितना पानी बनेगा उस हिसाब से हाइड्रोजन का प्रतिशत होगा। तो बच्चों हम देखते हैं कितना होगा हाइड्रोजन का प्रतिशत। हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो 2 होता है और H2O का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। इस प्रकार हम गुना करेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन कितना ग्राम बना, 0.54 ग्राम बना H2O मॉलिक्यूल। और कुल हमारा कार्बनिक यौगिक कितना है, कुल हमारा कार्बनिक यौगिक 0.46 ग्राम है। 0.46 ग्राम। इस प्रकार अगर हम 100 से गुणा कर दें, यह प्रतिशत में निकल जाएगा और जो हमारा उत्तर आएगा कुछ इस प्रकार आएगा, 13.04% आएगा। 13.04। कुछ इस प्रकार अगर हम CO2 का बात करें, CO2 का नहीं बच्चों, अगर हम कार्बन का बात करें तो कार्बन कितना होगा, कार्बन उतना ही होगा जितना CO2 में कार्बन होगा। तो कार्बन की प्रतिशत अगर हम बात करें तो कार्बन का प्रतिशत किस में आएगा हमारे पास। बच्चों, जो कार्बन का प्रतिशत होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। इस प्रकार कार्बन का प्रतिशत हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। एक कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु भार होता है वो 44 होता है। और हम गुना कर देंगे हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल के आया, कार्बन डाइऑक्साइड 0.88 ग्राम निकल के आया है। कुल हमारा कार्बनिक यौगिक का जो अणु भार है वो है 0.46 है। इस प्रकार अगर हम 100 से गुना करते हैं तो हमारा जो कार्बन का प्रतिशत आएगा कुछ इस प्रकार आएगा 52.17% आएगा। 52.17% आएगा। अगर हम बच्चों 52.17 और 13.04 दोनों को जोड़ के और 100 में से इसको घटा दें तो हमारे पास ऑक्सीजन का प्रतिशत निकल जाएगा। ऑक्सीजन का प्रतिशत निकलेगा जो कि आएगा हमारे पास 34.79। जो कि आएगा हमारे पास 34.79। इस प्रकार बच्चों ऑक्सीजन का भी प्रतिशत निकल गया 34.79। कार्बन का निकला है 52.17। इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर है वो है विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।